क्या बताया गया था आप लोगों को? विक्रयमूल प्रतिशत वाला विक्रयमूल बता दिए थे ना। देखो तो राम ने एक वस्तु, क्वेश्चन लिखो, राम ने एक वस्तु राम ने एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा। राम ने एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा। उसे 20% हानि पर, उसे 20% हानि पर उसे 20% किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। उसे 20% हानि पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। उसे 20% हानि पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कल इस तरह का सवाल हम बताए थे। कल हम इस तरह का सवाल बताए थे कि बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है 20%। ध्यान दो, 20 रुपया नहीं, 20%। वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, हानि हो रहा है 20%। तो कह रहे उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का हमने दो तरीका बताया था कि एक फार्मूला से तुम निकाल सकते हो, एक ट्रिक से निकाल सकते हो। अगर हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें फार्मूला से, अगर हम वस्तु का विक्रय मूल्य फार्मूला से निकालें तो ध्यान दो, वस्तु का विक्रय मूल्य का फार्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। यही फार्मूला है ना। हानि के लिए यहाँ माइनस होगा और लाभ होगा तो यहाँ क्या होगा? प्लस। ठीक है। जिस क्वेश्चन में लाभ हो यहाँ क्रयमूल प्लस क्रयमूल का लाभ प्रतिशत होगा। अगर जिस क्वेश्चन में हानि हो क्रयमूल माइनस क्रयमूल का विक्रयमूल का फार्मूला बोल रहे हैं। ठीक है। विक्रयमूल का फार्मूला, अगर प्रतिशत में लाभ प्रतिशत में हानि दिया गया हो, अगर प्रतिशत में लाभ प्रतिशत में हानि दिया गया हो तो विक्रयमूल का फार्मूला होता है क्रयमूल माइनस क्रयमूल का हानि प्रतिशत, और लाभ होगा तो क्रयमूल प्लस क्रयमूल का लाभ में प्लस हो जाएगा। यही फार्मूला प्लस हो जाएगा, हानि में माइनस। यहाँ तो भाई हानि हो रहा है ना, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। देखो बराबर के नीचे
अब कैरेमुल के जगह पर 500 माइनस, फिर कैरेमुल के जगह पर का मतलब हानि का मान 20 बटा प्रतिशत के लिए बटा में 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 500 उतार देंगे जेम का माइनस के जगह पर, इन दोनों को क्या कर देंगे 20 में 5 से गुणा कर दो। अब घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे, घटाएंगे कितना होगा, लिख देंगे 400। अगर आपको, हाँ ये तो फार्मूला से हो गया, अगर आपको ट्रिक से बनाना हो तो ध्यान दो, अगर आप ट्रिक से विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये जो ट्रिक काम करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर जहां हम लोग को कंपटीशन में जल्दी से सवाल बनाना हो वहां हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन जहां किताब में सवाल बनाना हो इसी से बनाएंगे ना, क्योंकि ये फार्मूला सभी लोग जानते हैं, लेकिन ट्रिक जरूरी नहीं है कि सभी लोग जानते ही हो ना, ये तो जल्दी से सवाल बनाने के लिए बना दिया गया है। तो देखिए विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होगा, बताइए आपका क्रय मूल्य कितना है, यहाँ लिख दीजिए 500 गुणा, बताइए कितना हानि हो रहा है, 20% हो रहा है, तो जब 20% हानि हो रहा है, हानि का मतलब कमी होता है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, 100 में से 20 घटा दीजिए, अब बटा में 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, गुणा कर दीजिए 400, देख लो 80 में 5 से गुणा होगा 400 रुपये, बस जितना हानि हो रहा है 100 में से घटा देना है, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, अब प्रतिशत के लिए बटा में क्या होगा 100, ठीक है, यही अगर लाभ होता तो 100 में 20 जोड़ देते 120, अब बटा क्या हो जाता 100, तो लाभ में जोड़ देंगे, हानि में, यहाँ भी वही काम, हानि में घटाना है, लाभ में, देखो यहाँ हानि हो रहा है 20%, तो 100 में से 20 घटा देना, ठीक है, हानि 20% दिया है ना, तो 100 में से 20 क्या कर दो, कितना आएगा, ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे 80 बटा 100 प्रतिशत के लिए, ठीक है ना, 80% हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया विक्रय मूल्य निकालने का, ये विक्रय मूल्य निकालने का, ठीक है, जल्दी से उतार लो। हाँ कल बता दिए थे, फार्मूला से ऐसे बनाना होगा, ट्रिक कहेगा ऐसे, ट्रिक कब लागू करना है, जहां हमको कंपटीशन देना है, जैसे नवोदय का तैयारी करना है, छात्रवृत्ति का तैयारी करना है, ठीक है, वहां हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको जल्दी से सवाल बनाना होता है, कम समय में ज्यादा सवाल, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे हम अपनी किताब में बनाएंगे, जब किताब का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से ये फार्मूला लगेगा, ये हम बता दिए कब, जब आपको कंपटीशन का तैयारी करना होगा तब, उतार लो जल्दी से। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला कल हम पढ़ा दिए थे, ये फार्मूला हम कल बता दिए थे आप लोगों को, लाभ में भी हानि में भी, रुपया वाला भी बताए थे, प्रतिशत वाला भी बताए थे ना।
तो विक्रयमूल बन जाएगा। लाभ में भी हानि में भी बता दिए। आज हम सीखेंगे क्रयमूल। आज हम क्या सीखेंगे? क्रय मूल्य निकालना, यानी हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट यानी हम क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अब हम लोग जान गए, दोनों तरीका से, फार्मूला से भी ट्रिक से भी जान गए ना। तो क्रय मूल्य हम लोग साधारण वाला भी क्रय मूल्य पढ़ लिए हैं, प्रतिशत वाला केवल बताना है ना। क्रय मूल्य कल पढ़ाए थे ना, साधारण में जैसे रुपया में दिया हो तो क्रय मूल्य अगर लाभ हानि अगर रुपया में दिया हो तो क्रय मूल्य का फार्मूला कल बताए थे ना। क्रय मूल्य, ध्यान दो। क्वेश्चन देगा कि एक वस्तु को, आला नहीं जी, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, ठीक है, ध्यान दो, 20% की हानि होती है, 20% की हानि, 20% की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले कर एक वस्तु, वस्तु कोई हो, वस्तु कोई हो, ठीक है, किताब हो, कॉपी हो, खिलौना हो, तुम लोग का वस्तु कुछ भी हो सकता है। 400 रुपया में जब बेचा जाता है तो उसमें 20% क्या होती है? हानि हो जाता है, 20% लॉस हो जाता है। 400 रुपया में बेचने पर, बेचने वाला मूल्य कितना दिया हुआ है? बेचने वाला मूल्य कितना दिया हुआ है? बेचने वाला मूल्य 400 रुपया दिया गया है। तो बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं गणित की भाषा में? विक्रय मूल्य कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य। ध्यान दो, 400 रुपया में बेचने पर, तो ये बेचने वाला मूल्य हुआ भाई, 400 रुपया में बेचने पर यानी विक्रय, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे? 400 रुपया। हानि कितना हो रहा है? देखो हानि हो रहा है 20%, रुपया में नहीं, 20% में, 20%। तो इसके लिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला देखो, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, विक्रय मूल्य गुणे बटा में 100 माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस प्रतिशत नहीं, केवल हानि, ठीक है। ये 100 इसी प्रतिशत का 100 ऊपर चल गया है ना, ठीक है। यही अगर हम लिखते तो यहाँ हानि प्रतिशत लिखते, 100 बटा में आता, फिर एलसीएम निकालते ऊपर चला जाता, तो वही
यहाँ केवल हानि होता है। तो विक्रयमूल गुणे 100 बटा में 100 माइनस, विक्रयमूल का फॉर्मूला है विक्रयमूल गुणे 100 बटा में 100 माइनस, अगर यही मान लो लाभ दिया रहता तो जानते हैं यहाँ क्या हो जाता है, प्लस। सब कुछ वही रहता, बस यहाँ प्लस यहाँ लाभ हो जाता। देखो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रयमूल गुणे 100 बटा में 100 माइनस विक्रयमूल गुणे 100 बटा में 100 माइनस विक्रयमूल गुणे 100 बटा में 100 माइनस, ठीक है। बराबर के नीचे विक्रय मूल्य के जगह पर विक्रय मूल्य के जगह पर 400 गुणा 100 लिख देंगे हम, बटा में 100 माइनस हानि, 100 हानि का मान, ठीक है। 400 में 100 से क्या कर देंगे, 400 पर कितना जीरो और बढ़ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से भाग दे देंगे, 8 पाँचे 40, कितना रुपया आ गया, 8 पाँचे 40, 2 जीरो उतर गया। यानी जानते हो सामान कितना में खरीदा था, 500 रुपया में। कितना में खरीदा था। अब देखो अगर इसी को अगर हम ट्रिक से बना दिए तो फॉर्मूला से हो गया, अगर हम इसी को क्या बना दें, ट्रिक से अगर क्रय मूल्य निकालें तो देखो करना क्या है, देखो बहुत आसान है। करना क्या है ध्यान दो, बताओ विक्रय मूल्य कितना है, तो तुम यहाँ 400 लिख दो, गुणा दे दो। बताओ हानि कितना हो रहा है, तो 100 में से घटा दो, 80 होगा। अब 80%, 80% को कैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पलट कर लिखना है, उल्टा लिखना है। क्या लिखेंगे, 100 बटा में 80। अब 80 से कटेगा एक बार में कितना रुपया, 500 रुपया आ गया, ठीक है। यानी कि होल वैल्यू का उल्टा गुणा, इसको कहा जाता है होल वैल्यू। होल वैल्यू कैसे, तो हम 100 में से 20 क्या कर देंगे, हटा देंगे तो कितना आएगा 80। इसी का क्या करना है, उल्टा गुणा कर देना है। 80% का उल्टा क्या होगा, 100 बटा 80% का उल्टा क्या होगा, वहां सीधा गुणा करना था, वहां सीधा गुणा करना था, लेकिन यहाँ क्या करना है, उल्टा गुणा। क्योंकि विक्रयमूल को कहा जाता है, विक्रयमूल क्रयमूल के बाद वाली क्रिया होती है। विक्रयमूल जो होता है क्रयमूल के बाद वाले क्रिया में सीधा गुणा होता है, लेकिन पहले वाले क्रिया में उल्टा, पहले आना है तो उलट कर लाना है। तो क्रयमूल को विक्रयमूल से पहले माना जाता है, क्रयमूल को माना जाता है विक्रयमूल से, तो विक्रयमूल जो बाद की घटना होती है क्रयमूल पहले की, इसीलिए क्रयमूल निकालने के लिए होल वैल्यू का क्या किया जाता है, उलट के गुणा। विक्रयमूल निकालने के लिए सीधा, ठीक है। ये ट्रिक हो गया तुम लोगों का। जी वीरेंद्र सहवाग, हाँ हो गया जी। नहीं है क्या है, तबियत खराब है। तुम आ जाए हो ना, कल नहीं आते ना।
ये समझ में आ गया ना ट्रिक कि विक्रयमूल्य 400 है तो 400 रुपया। अब भाई 20% हानि हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे 80%। 80% का मतलब होता है 80 बटा, लेकिन क्रयमूल्य निकालने के लिए उल्टा गुणा। 80% का उल्टा हो जाएगा 100 बटा। 80% का मतलब हुआ 80 बटा 100, लेकिन उसको उलट दो। ठीक है, मिटा दे। जब भी क्रयमूल्य निकालना हो, ठीक है, उल्टा गुणा करना है, लेकिन विक्रयमूल्य निकालते समय सीधा गुणा करना है। विक्रयमूल्य क्रयमूल्य के बाद वाली घटना होती है, इसीलिए बाद वाले में सीधा गुणा, लेकिन पहले वाले में उल्टाने के लिए उलट दो। एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर, ध्यान दो जी, एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर मान लो कह देगा कि 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई वस्तु है, जब उसको 720 रुपया में बेचा जाता है, 720 रुपया में कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। तो वस्तु कितना में खरीदा गया था? कह सकता है वस्तु कितना में खरीदा गया था, चाहे क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि खरीदने वाले मूल्य को ही क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। चलो देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। देखो 720 रुपया में बेचने पर, तो बेचने वाला मूल्य कितना है? बेचने वाला मूल्य कितना है? 700 720 रुपया में बेचने पर, यानी बेच रहा है, यानी बेचने वाला मूल्य, तो क्या कहेंगे वस्तु का? हाँ, वस्तु का गणित की भाषा में विक्रय मूल्य कहेंगे, अपने भाषा में बेचने वाला मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे? 720 रुपया हो गया। लाभ कितना हो रहा है? देखो यहाँ हम लाभ बराबर क्या लिखेंगे बताओ? लाभ बराबर कितना लिखेंगे? 25% लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलो। वस्तु का विक्रय मूल्य है 720 रुपया और लाभ हो रहा है 25%। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे वस्तु का क्रय, वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान से देखना, वस्तु का क्रय मूल्य क्या फॉर्मूला? विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे बटा में 100 प्लस लाभ। ये फार्मूला हो गया, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस। ठीक, और मान रखेंगे। देखो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो विक्रय मूल्य के नीचे लिख देंगे 700 और गुणा 100, चलो बटा में 100 प्लस 100 और प्लस लाभ के जगह पर 25 लिखेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य के जगह पर 720, गुणा के जगह पर गुणा, 100 के जगह पर 100, बाटा के जगह पर बाटा, 100 के जगह पर 100, प्लस के जगह पर प्लस, लाभ के जगह पर। ठीक है, बराबर के नीचे भी बराबर। 720 में 100 से गुणा होगा, 720 गुणे 100 लो, 720 गुणे 100 ही उतार देते हैं। नहीं तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। चाहो तो तुम गुणा कर सकते हो।
ठीक है, इसको कटाने आएगा और 100 में 25 जोड़ेंगे, 125, 100 में 25 जोड़ेंगे, देखो 25 से ये भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, कटेगा 25 से कितना बार कटेगा, ये 25 से, बताओ 5 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ना, 5 से कटा दे, नहीं तो चाहे तो गुणा करके लास्ट में कटा सकते हैं, चाहे तो गुणा करके दोनों को लास्ट में कटा सकते हैं, नहीं तो यहीं भी कटा सकते हैं। तो 5 से कटेगा तो 5 से एक बार में 2 और 2 पंचौ के 20 और 2 और 0 पंचौ के गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा जी, 4 से 4 में गुणा करो 16, 14 चौके 56, 1 57, कितना आया 500, देख लो गुणा सही है, 144 में 4 से, ठीक है, ज्यादा गिजी हो गया, अगर ज्यादा गिजी हो गया हो तो देखो रेस बना सकते हैं, 720 में 100 से गुणा करो, 720 पर कितना जीरो, गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 730 पर कितना जीरो, 2 जीरो, ठीक है, 72 पर 3 जीरो होगा, लेकिन 720 पर 2 जीरो, 100 में 25 जोड़ेंगे 100, 125 से इसमें भाग दे दो, कट जाएगा 500, ये 576 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया। अब बताओ, ध्यान दो, ट्रीट से अगर हम बनाना हो, ट्रीट से हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो जी, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य लिख दो 720, लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 25%, 100 में जोड़ दो 100, 125% का उल्टा क्या होगा, 100/100, होल वैल्यू का उल्टा गुणा, उलट के गुणा करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में उल्टा गुणा, देखो कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 5 100, और 5 से कट जाएगा कितना बार में 100, गुणा कर देंगे 500, आ गया, आ गया ना, उतार लो, दोनों तरीका हो गया, ठीक है, दोनों तरीका हो गया।